हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार गंगवार, सरस्वती विद्या मंदिर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। आई हैव टोल्ड यू 4 chapter in science class Earth. Now let us start chapter number 5. The name of chapter coal and petroleum. स्टूडेंट चैप्टर 5 के बारे में हम आपको कोल एंड पेट्रोलियम, हाउ कैन गेट यू एंड व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एंड हाउ कैन ऑब्टेन इट। तो ये आप इस चैप्टर को हम आपके बारे में बताएंगे। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाई ह्यूमन एफर्ट्स। भिन्न भिन्न प्रकार के जो मटेरियल्स हैं और जो आवर बेसिक नीड्स हैं, उनमें सम ऑफ देम, उनमें से जो फाउंड इन नेचर, जो नेचर से फाइंड की गई हैं, एंड सम हैव बीन मेड, कुछ मैन के द्वारा मेड की गई हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? क्या ये जो लिस्ट है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं एयर जैसे एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स, सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। एयर्स, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स हैं, ये सभी क्या है? दिस इज सोर्स ऑफ नेचुरल सोर्सेस हैं ये। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस, और ये सभी नेचुरल रिसोर्स कहलाती हैं। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एक्सहाउस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी? क्या एयर और वाटर एंड सॉइल ये सभी क्या है? एक्सहाउस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये सभी यूज की जाती हैं, अर्थात एक्स हाउसेज माने 6 की जाती हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास लास्ट 7। इज़ वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्सेज? जैसे कि लास्ट क्लास में आपने वाटर इज आल्सो नेचुरल रिसोर्सेज, एंड इसके बारे में हमने आपको बताया था कि वाटर भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है, एंड इट इज़ आल्सो लिमिट, इसकी भी एक लिमिट है। इन द लाइट ऑफ द एबिलिटी of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into 2 kinds. अब देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको डिवाइड इनटू 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? इनहॉस्पिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर 2 एक्सहाउस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एक यहाँ पर इनहॉस्पिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स होता है अक्षय, अर्थात जिसका जो है, जिसको क्या ना हो, अनलिमिटेड, अर्थात जिसका कोई एंड ना हो, जिसे कहते हैं अक्षय। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ नेचुरल। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे जो रिसोर्स हैं वो कैसे हैं? अनलिमिटेड क्वांटिटी होती है नेचर में, एंड आर नॉट लाइक टू बी एक्सहाउस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी, और आर नॉट लाइकली, जो पसंद नहीं किया जाता है, टू बी एक्सहाउस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। एग्जाम्पल आर सनलाइट, एयर। आपने देखा होगा कि जो मैन है ये जो ऐसे रिसोर्सेज हैं उनका यूज करता रहता है, लेकिन ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अर्थात जो इनहॉस्पिटेबल जो नेचुरल रिसोर्स हैं, ये कभी फिनिश नहीं होते, यानी एंडलेस होते हैं। आपने देखा होगा सनलाइट है, एयर है, ये कभी फिनिश नहीं होती। अनदर एक्सहाउस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे यानी सेकंड टाइप ऑफ द रिसोर्स इज एक्सहाउस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। ऐसे जो रिसोर्सेज हैं इनकी एक क्या होती है? एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट में होते हैं। दे कैन बी एक्सहाउस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी, और
इनका जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा इनका यूज किया जाता है, अर्थात इनका क्षय किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, कोल गैस, एटीसी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो क्या हैं एक्स हाउसटेबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल उन्होंने गिवन है। जैसे फॉरेस्ट है, आप देखेंगे क्या फॉरेस्ट को मैन के द्वारा क्या किया जाता है, कट किया जाता है, और धीरे धीरे ये जो नंबर ऑफ फॉरेस्ट इज बाई एंड बाई लेस, ये लगातार रेगुलर तो ये कम होते चले जा रहे हैं। मिनरल्स हैं, उनका मैन यूज करता चला जा रहा है, तो उनकी वो भी कम होते चले जा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई है स्टूडेंट। जैसे वाइल्ड लाइफ है, अब देखो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ का मतलब ये होता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर आर नंबरलेस एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। तो यू हैव सीन अबाउट इट एंड डीपली अबाउट इट, आपने इनके बारे में गहराई से अगर सोचा होगा तो जो हमारे जो ग्रैंडफादर या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा आपने सुना होगा कि जो रिसोर्सेज है वो चाहे वो फॉरेस्ट हो, आपने देखा होगा बड़े बड़े घने डेंस फॉरेस्ट आर ये कैसे होते चला रहे हैं, डेके होते चले जा रहे हैं, नष्ट होते चले जा रहे हैं, और इनका यूज कौन करता जा रहा है, मैन किया जाता है। कहाँ पे, फर्नीचर के रूप में इनका यूज किया जाता है। एंड मेड हाउसेज, जब घर बनाते हैं उसमें विंडो एंड डोर्स आदि का हम यूज करते हैं, तो उसमें लगातार ये जो इसमें कहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जनरेशन है, वो रेगुलर इंक्रीज होती जा रही है, और उनके लिए क्या चाहिए, हाउसेस चाहिए, घर चाहिए, तो उनके लिए फॉरेस्ट रेगुलर कटिंग होती जा रही है, कटते चले जा रहे हैं, और उन पे मैन क्या कर रहा है, उन पे अपने घरों को बनाता चला जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें, ये जो एक्स हाउसटेबल नेचुरल रिसोर्स हैं, ये रेगुलर इनका कम होता चला जा रहा है। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई गई है स्टूडेंट, ठीक है। तो कोल एंड पेट्रोलियम, अब आप देखिए कोल कहते हैं कोयले के लिए, एंड पेट्रोलियम ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है इनका, एक लिमिट में इनका भंडार है। आपने देखा होगा कि आवर गवर्नमेंट ये क्या करती है, इनके एक्सपोर्ट करती है, ये बाहर से मंगाती है, और कुछ जो इसमें रिसोर्सेस हैं वो हमारे इंडिया में हैं, जैसे कोल है, ये हमारे इंडिया में है, और इंडिया में अगर है तो ये कहाँ से है, ये बिहार के एक झरिया स्टेट जो है, वहाँ पर ये अधिक मात्रा में कोल उनको फाइंड किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जाता है। तो ये जो है इनका हम प्रॉपर यूज करें, अर्थात हम इनका मिसयूज ना करें। कोई भी चैप्टर हमें पढ़ाया जा रहा है, उनका यूज एंड मिसयूज, और उनको आने वाली जनरेशन में उनका हम क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आपने देखा होगा कि जो वाटर का अगर हम यूज करते हैं, आज हमें केवल ओनली 1 बकेट की नेसेसरी होती है, तो उसमें सम ऑफ पीपल्स उनका मिसयूज करते हैं, यानी 5 बकेट्स का उनका यूज करके एंड वाटर को पोर्ट करते रहते हैं, यूजलेस करते रहते हैं, बेकार करते रहते हैं। जहाँ हमारा एक बाल्टी वाटर में काम चल जाएगा, वहाँ पर 10-10 आपने देखा होगा जो पानी का बाल्टी का मिसयूज करते हैं, वो गलत है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक लिमिटेशन रिसोर्सेस है, उनका हम कितने अच्छे से, यानी हाउ कैन यूज प्रॉपरली रिसोर्सेज उनका यूज करें, बिकॉज जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए हम ये सब लेफ्ट कर सकें, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में, इस जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है उसमें यही सब कुछ गिवन है स्टूडेंट। जैसे एयर है, ये तो कैसा रिसोर्सेज है, इनहेक्स हाउसटेबल रिसोर्सेज है। सनलाइट है, ये भी नॉट काउंटलेस है, ये भी कभी भी यानी एंडलेस है, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं है। तो ऐसे रिसोर्स कहलाते हैं, लेकिन दूसरे अनदर टाइप के कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। अब यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी भी इन्हें दे रखा है कि टेक सम कंटेन्स, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम या टॉफ़ी, डिवाइड स्टूडेंट द ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। इनको 7 ग्रुप में इन्होंने कहा है कि इनको डिवाइड कर दीजिए,
और फिर उन्होंने नेक्स्ट कहा कि डिवाइड इनटू द ग्रुप्स ऑफ 7 फर्दर द डिवाइड ईच ग्रुप ऑफ इनटू द 3 सब ग्रुप्स और इनके सब ग्रुप बना लीजिए। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये प्रक्रिया एक्टिविटी है फॉर स्टूडेंट, आप बुक में देखिए एक्टिविटी 5.2 इनका यूज करिए, आप इनका क्या करेंगे प्रैक्टिकल आप करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर्स रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्स हाउसेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल। अब देखो अगर हम ये अज्यूम दैट अगर हम ये मान भी लें जो ईटेबल्स हैं खाने योग्य हैं द कंटेनर्स रिप्रेजेंट उनको यूज किया जाता है, द टोटल इनकी जो अवेलेबिलिटी है ऑफ एन एक्स हाउसेबल नेचुरल रिसोर्स के रूप में है लाइक जैसे कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। ये जो रिसोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं एक्स हाउसेबल नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। तो इनका हम यूज करते हैं, यानी ईच ग्रुप में हैव ए डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, जो हमारे ईच ग्रुप्स में हैव ए डिफरेंट उनका जो उपभोग किया जाता है कंजप्शन पैटर्न किया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप, ये भी क्या ये भी हो सकता है कि जो अर्लियर जनरेशन है ऑफ एनी ग्रुप की टू ग्रेडी वो कैसी हो लालची हो। इट मे बी दैट ये भी हो सकता है कि अर्लियर जनरेशन इज सम ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन, ये भी हो सकता है कि जो अर्लियर जनरेशन है वो आने वाली जनरेशन के बारे में ज़्यादा चिंता करे एंड कमिंग जनरेशन एंड लेट समथिंग फॉर देम, उनके लिए कुछ छोड़ दें। इनका मतलब क्या है, जैसे इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर ये बात कही है, जैसे मान लीजिए जो पीपल ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हम अगर हमारा एक बाल्टी पानी से अगर यूज कर रहा है चलता है तो हम उसी का यूज करेंगे, ना कि हम 10 बाल्टी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपने 10 बाल्टी का जो यूज किया है यानी 9 बाल्टी का मिसयूज किया, तो आने वाली जनरेशन हमारे बाद जो जनरेशन आएगी वो उनका यूज कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कम से कम जो हमारे रिसोर्सेज हैं नेचुरल हैं उनका हम कम से कम यूज करें, ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए कुछ छोड़ के चले जाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं को आप केवल अपनी ज़िंदगी जीते हैं, सम पीपल्स आर लिविंग ओनली इटसेल्फ, यानी सेल्फिश होते हैं, केवल अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये कौन सी है, इट इज़ ओनली सेल्फिश, इट इज़ ए लाइफ ओनली एनिमल्स। ये केवल अपनी ज़िंदगी कौन जीते हैं, केवल पशु जीते हैं। बट जो सिंसियर जनरेशन होते हैं, सिंसियर पीपल्स होते हैं, डू नॉट शो दिस, वो ऐसा नहीं करते स्टूडेंट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने गिवन है। तो इसी बात की हमें इसमें इन दिस वे हमें ये सभी बात को हमें इसमें क्या रखना है, ध्यान से पढ़ना भी है और समझना भी है। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहे हैं इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एक्स हाउसेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। इस चैप्टर में ये सिखाया गया है कि जो एक्स हाउसेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अर्थात जो इनकी जो लिमिटेशन है उस रिसोर्स की, वो उसमें कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस हैं। इनकी क्या है, लिमिटेशन है। एक्स हाउसेबल का मतलब होता है कि लिमिटेशन, अर्थात जिनका क्षय होती रहते हैं धीरे धीरे, बट हमें एहसास नहीं होता है। तो ये नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं इनके बारे में इन्होंने बताया गया है। कह रहे हैं दीज आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज। लेकिन अब ये आए कहाँ से, ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, यानी व्हाट कम्स दीज, ये कहाँ से आए, अर्थात इनका जो प्रोडक्शन है वो कैसे हुआ, वो चीज़ यहाँ पर आपको समझना है। कैसे समझना है कि कह रहे हैं देयर आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज। हमारे जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म हैं उनका क्या हुआ, वो डेड हुए और उनका एक रूप ही जो जीवाश्म है, अर्थात जो ज़मीन के अंदर पड़े हुए हैं, वो उसका कैसे ट्रांसफ़र हो गए, क्या में रिसोर्स में चेंज हो गए उनके डेड होने के बाद, कैसे वो चेंज हो गए। दीज आर
आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ऐसे जो मेटल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। स्टूडेंटों की ये बात समझ में आ गई आपके। नेक्स्ट कह रहे हैं कोल। अब देखो इसमें कोल क्या होता है। यू मे हैव सीन कोल आर हर्ड अबाउट इट। आपने देखा होगा, सुना होगा कोयले के बारे में। इट इज़ ए हार्ड एज ए स्टोन एंड इट ब्लैक इन कलर। ये कैसा होता है? इट इज़ हार्ड, ये कठिन होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है, बट इट इज इन द, इसमें इसका कलर कैसा होता है? इज ब्लैक इन कलर, और इसका जो कलर है वो बिल्कुल काला होता है। अर्थात ये जो कोयला होता है, यानी जो कोल होता है, इट इज़ वेरी हार्ड एंड ब्लैक इन कलर। ठीक है, आपने ये देखा होगा। कोल इज वन ऑफ फ्यूल। कोल एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का फ्यूल है। यूज इन कुक फूड, अर्थात इनको हम क्या करते हैं? कुक फूड, इनसे भोजन बना लेते हैं। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे। आपने देखा होगा कि 90 से एबव लगभग ये जो इंजन्स हैं, रेलवे के जो इंजन्स हैं, वो इसी से चलते थे, कोल से चलते थे। बट इनमें एनर्जी बहुत लॉस होती है, अर्थात इनमें ज़्यादा इनका यूज होता था इसमें कोल का। लेकिन वो धीरे धीरे इनको जो रेलवे ने जब अपना इंजन वगैरह सब ये चेंज किए, पहले इसमें कैसे चले? पेट्रोल गैस से चले थे, बट अब कैसे चल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है, अर्थात हम किसी चीज़ को यानी उसकी कैसे सेव करें रिसोर्स के लिए, और कम से कम उसकी क्या हो? बचत हो, कम से कम उसकी लागत हो। तो वो धीरे धीरे ये सब ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अर्थात मैन मेक यूज योर माइंड, अपना माइंड का यूज करता रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो पहले के जो इंजन थे रेलवे के, वो यानी कोल से ही चलाए जाते थे। टू प्रोड्यूस स्टीम, और इनसे किया जाता है? एक बॉयलर होता था, उसमें इसमें क्या किया जाता है? बॉयलर होता था। बॉयलर से को काम क्या है? उसमें हीट मिलना, और हीट से क्या पानी, जो उसमें पानी से क्या स्टीम इकट्ठी होती थी। तो स्टीम टू रन द इंजन, यानी जो स्टीम है वो इंजन को रनिंग करती थी। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इन सभी का जो यूज है थर्मल पावर प्लांट्स में टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी इनमें यूज की जाती है। कोल इज आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। यहाँ तक कि इट इज़ नॉट यूज ओनली रेलवे इंजन, बट इट इज़ यूज ऑन द अदर एरियाज। जैसे उसमें कह रहे हैं कि कोल इज आल्सो यूज्ड ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, चाहे भी कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई फैक्ट्री आप ले लें, उनमें इसमें कोल्स का यूज़ किया जाता है। क्या है? बॉयलर के रूप में। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलेस एरियाज। इन्होंने कहा है कि लगभग 300 मिलियंस पहले की बात है कि द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, कि इस पृथ्वी के नीचे बहुत सारे घने जंगल थे। इन लो लाइंग पड़े हुए थे। वेटलेस एरियाज, अर्थात जलीय एरिया से ये दबे हुए पड़े हुए थे हमारी काय के अर्थ के नीचे। जलीय एरिया जो थे वहाँ पर इसमें बहुत सारे फॉरेस्ट, लो लाइंग वेटलेस एरिया, जलीय जीवन मतलब उनका जो था एरिया था, उनमें पृथ्वी के अंदर कैसे हुए थे? दबे हुए थे। ड्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज प्रोसेस। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट उन्होंने कहा है, कह रहे हैं ड्यू नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फ्लोडिंग, यानी फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट व्यूरिंग अंडर द सॉइल। इन्होंने कहा है कि किसी ज़माने में इस प्रोसेस में क्या हुआ था कि अभी बहुत सारे केस में क्या था, यानी बाढ़ वगैरह आई थी। दीज फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड, और उसके नीचे ये यानी मिट्टी के नीचे ये बहुत सभी अंडर द सॉइल, फॉरेस्ट इसके नीचे सभी दब गए थे। एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम, और जब दब गए थे और उसमें जो मोर मटेरियल्स इनके क्या से ओवर दैम, इनके ऊपर आ गया था। दे वर कंप्रेस्ड, और वो क्या हो गया? एक कंप्रेस्ड यानी संपीड़ित होते हैं। दे वर कंप्रेस्ड यानी संपीड़ित हो गए थे वो। द टेम्परेचर आल्सो रोज अवे सैंक डीप एंड डीप, और इस प्रकार से उनका टेम्परेचर
कैसा होता गया और गहरा यानी बढ़ता चला गया अंडर हाई प्रेशर, और उसका प्रेशर बढ़ने लगा, हाई टेम्परेचर होने लगा। डेड प्लांट गॉन स्लोली कन्वर्ट इनटू ए फ्यूल। इस प्रकार से जो प्लांट थे